सो दैट्स इट फॉर जावी हर्नांडिस एज ए बार्सिलोना मैनेजर। एंड बारसा ने उनके अंडर यहाँ पे कल लास्ट मैच खेला एंड सीजन का भी यहाँ पे लास्ट मैच था अगेंस्ट सेविया, जहाँ पे 2-1 से हमने विक्ट्री हासिल की अवे वाले गेम में। एंड कंफर्टेबल विक्ट्री में ओवरऑल बोलूंगा, नो डाउट यहाँ पे सेविया ने भी चांस बनाए एंड जावी ने भी अपना लास्ट मैच था, तो यहाँ पे विद दैट यू कैन से कि 4 मिडफील्ड सेटअप यहाँ पे वो गए थे, जहाँ पे फरमीन का भी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा एंड व्हाट अ सीजन ही हैज हैड। आई थिंक इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल टू सी, मतलब अ प्लेयर लाइक हिम। हम ज़्यादा बात करते हैं पेड्री, गावी, लेमिन यमाल, कुबारसी, इन सब के बारे में, बट फरमीन का जिस तरह से यहाँ पे भाई सीजन रहा है, 8 गोल उन्होंने यहाँ पे ला लीगा में मारे हैं, वो भी यहाँ पे क्या बोलते कि रेगुलर स्टार्टर वो नहीं था तब मारे हैं। सो आई थिंक इन नेक्स्ट सीजन हांसी फ्लिक के अंडर में उसका रोल और ज़्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ पे क्रूशल होने वाला है एंड ही हैज़ दैट यू कैन से कि सेंस ऑफ गोल स्कोरिंग एंड आई थिंक जिस तरह से उनकी मूवमेंट रहती है, जिस तरह से उनका वर्क रेट है, आई थिंक ही विल बी इनक्रेडिबल प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। एंड लेवेंडोस्की का भी यहाँ पे गोल आया, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट गोल एंड ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस। देयर आर ए कपल ऑफ चांसेस यहाँ पे हमने सिली भी यहाँ पे कंसीड किए टू सेविया एंड पेड्री को यहाँ पे 2-3 बेहतरीन चांस बने थे उनके लिए। एक उन्होंने पोस्ट पे हिट किया, एक यहाँ पे उन्होंने बेहतरीन उनका हेडर था विच सेव बाय द सेविया कीपर। लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि आई थिंक सीजन सीजन भी खत्म हुआ है ना, अच्छा परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो एंड इट्स अ गुड टू सी कि जावी अपने लास्ट मैच में यहाँ पे विनिंग नोट के साथ उन्होंने फिनिश किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बोली, आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स। उन्होंने बोला कि मेरे एक के ही स्टेटमेंट से ऐसा क्या हो जाता था कि स्टार्टिंग से जब से मैंने टेक ओवर किया तब से यहाँ पे पूरे क्लब में यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता था। जब डेको ने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट बोला कि भाई क्लब का यहाँ पे कंडीशन ऐसा है, यहाँ पे फाइनेंशियली हम इस तरह की सिचुएशन में है कि हम यहाँ पे किसी भी सैनिक को नहीं कर सकते, तो जब मैं बोलता हूँ तभी ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली मैं सैड हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए मोटिवेटेड था, लेकिन क्लब ने बोला कि भाई हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डिसीजन को, बट जो भी नया कोच आ रहा है उनको उन्होंने बोला कि ही हैज टू विन, सिंपल एज दैट। यहाँ पे जो एक तो ऊपर से बार्सिलोना को मैनेज करना तो मुश्किल है ही है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रही है। एंड एक चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि जिस तरह का हमने ये जो 2.5 सीजन में मैंने और मेरे स्टाफ ने जिस तरह से वर्क किया है और जिस तरह से हमने डिलीवर करके दिया है, उसको उतना ज़्यादा अप्रिसिएटेड यहाँ पे क्लब की ओर से और उन सब की ओर से नहीं किया गया है। वो एक उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा रंज है उस बात का, लेकिन डेफिनेटली आई विल कम बैक वन डे, ऐसा उन्होंने बोला है। सो लेट होप सो। आई थिंक बारसा की जो साइड लाइन है उसमें फिर से एक बार वो यहाँ पे आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स हमें देखने को मिले। एट द मोमेंट आई थिंक वो एक एक ईयर का यहाँ पे मेरे को लगता है कि लीव लेने वाले, सेबेटिकल ईयर यहाँ पे डेफिनेटली उनका होने वाला है। बीच में यहाँ पे बाकी क्लबों के साथ वो लिंकअप आया है अभी रिसेंट डेज में, बट आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से कई किसी और क्लब में हमें देखने को मिलेंगे। लेट्स सी यहाँ फ्यूचर उनका किस तरह से होता है। एंड बारसा के लिए भी यहाँ पे अब फैंस भी यहाँ पे नए कोच के अंदर एक्साइटिंग है। सो हांसी फ्लिक का जो कि आज यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था, उसमें यहाँ पे खबर आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सो कल ट्यूसडे को यहाँ पे जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे हांसी फ्लिक का हो सकता है। एंड अगर हम हांसी फ्लिक के अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं तो अब उनके जो नए ट्रांसफर टारगेट्स है वो भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग नेम उसमें निकल के आ रहे हैं। तो उनकी 3 प्रायोरिटी यहाँ पे एट द मोमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है वहां से निकल के आई है। एक तो यहाँ पे लेफ्ट फिंगर, उनको यहाँ पे मस्ट चाहिए एक ऐसा लेफ्ट फिंगर, क्योंकि रफीनिया एंड लामिन यमाल से आप यहाँ पे लेफ्ट विंग पे उतना ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो नहीं निकाल पाएंगे परफॉर्मेंस, तो ही वांट्स ए लेफ्ट फिंगर। एंड रफीनिया का केस यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बन जाता है। हांसी फ्लिक्स वांट्स टीम फॉर नेक्स्ट सीजन, बट यहाँ पे लामिन यमाल भी है, सो किस तरह से उनका रोल बनता है। एंड अगर आपको पैसा चाहिए, कोई सेलेबल एसेट्स है, तो उसमें रफीनिया भी एक बड़ा नाम है कि जो आपको 70-80 मिलियन तक यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि मनी जनरेट करके दे सकता है। वहाँ से आपका जो ये फाइनेंशियल एफएफपी का जो सिचुएशन है वो बेटर हो सकता है। तो रफीनिया का फ्यूचर अभी भी यहाँ पे डाउटफुल है एंड प्रीमियर लीग के काफ़ी सारे क्लब्स यहाँ पे इंटरेस्टेड भी है उसमें। दूसरी साइड लेफ्ट विंग में यहाँ पे डेफिनेटली निको विलियम्स सबसे आगे मेरे को लगता है कि एट द मोमेंट है यहाँ पे, कि जिसकी साइनिंग यहाँ पे बारसा काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे टारगेट भी कर रही है। एंड लेट्स सी वो किस तरह से वर्कआउट होती है। दूसरा यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर, ऑब्वियसली आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एंड जावी के अंडर भी हो हमको इस सीजन आई थिंक वन ऑफ द रीजन जो हमारा यहाँ पे मतलब उस तरह से अगर आप कम्पीट नहीं कर पाए, जो कि जावी ने भी एक्सेप्ट किया कि हम इस ईयर यहाँ पे उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाए, तो उसका वन ऑफ द रीजन मेरे को लगता है कि क्वालिटी डीएम ना होना। आई थिंक अगर यहाँ पे सर्जियो बुस्केट एक सीजन और रुक गया होता या फिर जुबिमेंडी और उन सबको हम यहाँ पे लास्ट ईयर अगर ला पाए होते, तो आई थिंक बारसा की जो परफॉर्मेंस है एंड स्टेबिलिटी है, जिस तरह से हमने कुछ मैचेस में यहाँ पे सिली गोल्स यहाँ पे कंसीड किए या फिर गेम का कंट्रोल लूज किया, आई थिंक वो ना होता। तो आई थिंक डीएम वुड बी अ मस्ट एंड आई थिंक किमिच उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एट द मोमेंट आगे चल रहा है रेस में। आई वुड से कि बारसा उसको प्रायोरिटी दे रही है। एंड अगर फ्रेंकी डियोंग यहाँ पे, क्योंकि बायर्न का भी फ्रेंकी डियोंग के साथ यहाँ पे लिंक आ रहा है, सो आई थिंक
दैट मेक्स सेंस आई वुड से कि फ्रैंकी डियोंग को आप ट्रेड ऑफ विथ सम ऑफ द मनी आप कर सकते हो कि आप क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे किमिच का लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग सिनारियो। एंड दूसरा यहाँ पे एक पोजीशन है जो जहाँ पे वो क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट चाहते हैं, वो है यहाँ पे फुल बैक्स। ही नीड्स ए पिक फुल बैक्स जो कि यहाँ पे अटैकिंग माइंडेड हो एंड ऊपर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रैक बैक भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाते हो, जैसे अल्फांसो डेविस और वो सब थे यहाँ पे बायन में, उस तरह के उनको यहाँ पे फुल बैक्स चाहिए। तो उसमें ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आपके बाल्दे और वो सब तो वापस आ ही रहे हैं, बट लेट्स यहाँ पे जाओ कांसोलो का क्या सिनारियो बनता है। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दिस आर दी पोजीशन जहाँ पे हांसी फ्लिक टारगेट यहाँ पे ट्रांसफर टारगेट देख रहे हैं। सो लेट्स सी बारसा इसमें से कितने उनको जो ट्रांसफर टारगेट है वो यहाँ पे अचीव करवा पाती है। एंड बारसा भी अभी यहाँ पे वेट कर रही है ला लीगा की ओर से कि जो एफएफपी का जो रूल है एंड उनको एक क्लियर फिगर मिल जाए कि भाई बारसा को इतना मनी जनरेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आप 1:1 में आ जाएंगे। सो वो आई थिंक जैसे ही क्लैरिफाई होगा, आई थिंक उसके बाद बारसा के जो ट्रांसफर टारगेट है वो आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स दी सिचुएशन एट द मोमेंट आई वुड से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर सम अदर ट्रांसफर न्यूज़। एंड उसमें भाई चेल्सी हम सबको पता है कि कोच की तलाश में है एंड उसमें यहाँ पे एंजो मैरेस्का का नाम एट द मोमेंट सबसे आगे चल रहा है, ऐसी खबर आ रही है यहाँ पे, जो कि लेस्टर सिटी के यहाँ पे मैनेजर है उनका नाम। बाकी एक खबर ये आ रही है कि बाकी जो आउटसाइड क्या बोलते हैं कि इंग्लिश लीग यहाँ पे नाम आ रहे हैं, उसमें चेल्सी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि दे वांट इंग्लिश मैनेजर, ऐसी खबर आ रही है, जो कि इंग्लिश फुटबॉल में काम कर चुका हो ऐसा मैनेजर उनको चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पे चेल्सी की जॉब नेक्स्ट ईयर कौन टेक ओवर करता है। एंड उसी के साथ यहाँ पे भाई नेपोली ने यहाँ पे एंटोनियो कांटे को यहाँ पे ऑलमोस्ट डील डन हो चुके हैं। सो ही विल टेक ओवर नेपोली बिकॉज लास्ट ईयर आपने सीरिया जीता था एंड इस सीजन स्ट्रेट अवे डाउन टू 10th पोजीशन। सो आई थिंक डेफिनेटली नेपोली नीड ए चेंजेस एंड उसमें भाई एंटोनियो कांटे की फिर से यहाँ पे सीरिया में वापसी हो रही है। सो आई थिंक नेक्स्ट सीजन सीरिया भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से बनने वाला है कॉन्टे at the Napoli. I think that will be interesting scenario to see. So that's it from my side, guys, regarding today's football updates. And I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Don't forget to like, share, and subscribe. Viscal Barca, Forza Barca.